भी नहीं है। संसार के जो लोग हैं, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनसे हमारे स्वार्थ का संबंध होता है। स्वार्थ का संबंध जिनसे होता है वे संसार के लोग होते हैं। स्त्री, पुत्र, माता पिता, गृह कुटुंब, नाते रिश्तेदार, इष्ट मित्र, इनसे जो हमारा संबंध होता है वो स्वार्थ का संबंध होता है। और इसी संसार में कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं जिनसे हमारा संबंध स्वार्थ का नहीं होता, परमार्थ का संबंध होता है। संत सद्गुरु से भी हमारा संबंध होता है, पर संत सद्गुरु का जो संबंध है वो स्वार्थ का संबंध नहीं है, वो परमार्थ का संबंध है, पारमार्थिक संबंध है। रक्त संबंध तो है नहीं, नाते रिश्तेदारी तो है नहीं, तब फिर ये संबंध क्यों जुड़ा? तो भगवान वेद कहते हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भगवत तत्व के विज्ञान के लिए हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए। अब ध्यान में आई बात, लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए गुरु शरण नहीं लेना है, संत सद्गुरु की शरण नहीं लेनी है। भगवत तत्व के अपरोक्ष ज्ञान के लिए संत सद्गुरु का आश्रय लेना है, उनकी शरण लेनी है। तो ये हो गया अलौकिक संबंध। स्वार्थ का संबंध लौकिक संबंध, और भगवत प्राप्ति के लिए जो किया गया संबंध है वो अलौकिक संबंध है, क्योंकि भगवान अलौकिक हैं। उनकी प्राप्ति के लिए जो संबंध जुटाया गया है वो अलौकिक संबंध है। दूसरी बात, संसार के संबंध कब तक हैं? जब तक शरीर है, और शरीर के समाप्त होने के बाद संसार के संबंध भी समाप्त हो गए। पर पारमार्थिक संबंध शरीर के रहते हुए भी है और शरीर के छूटने के बाद भी है। इसलिए उपनिषदों में लिखा है कि जब जीव को भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति होती है और वह विरजा स्नान के अनंतर क्रमशः सभी लोगों को पार करता हुआ सबसे पहले जीवात्मा अपने सूक्ष्म देह से, लिंग देह से जब लोकांतर गमन करता है भगवत पार्षदों के साथ, तो सबसे पहले वह धर्मराज यमराज के सामने से होकर के निकलता है। पापियों को जो दंड देने के लिए उद्यत रहते हैं वे ही यमराज, धर्मराज उन भगवान के भक्तों को, जो भगवान के धाम में जाने वाले हैं, उनको यमलोक के द्वार पर उपस्थित होकर के उनका पूजन करते हैं, अर्घ पाद्य आदि निवेदित करते हैं, पुष्पांजलि निवेदित करते हैं और स्तुति करते हुए उसको स्वर्गलोक तक ले जाते हैं। धन्य है तुम यमदंड से मुक्त होकर मेरे भगवान के धाम को जा रहे हो। वहां देवराज इंद्र भगवत धाम में जाने वाले भाग्यशाली जीव का स्वागत स्वर्ग के द्वार पर उपस्थित होकर के करते हैं। देवराज इंद्र लोकपाल दिक्पालों के समेत आरती पूजन पुष्पांजलि करते हैं, नमस्कार करते हैं और कहते, देखो मैं देवराज इंद्र अवश्य हूं, हमने 100 अश्वमेध यज्ञ किए तब देवराज इंद्र पद पाया, पर ये इंद्र पद भी विनाशी है। ब्रह्मा जी के एक दिन में मेरे जैसे 14 इंद्रों के कार्यकाल पूरे हो जाते हैं, 14 इंद्रों की आयु समाप्त हो जाती है।
हमारा स्वर्ग भी विनाशी, हमारा इंद्रपद भी विनाशी, पर धन्य है स्वर्ग के भोगों का अतिक्रमण करके तुम स्वर्ग को भी लांघ कर भगवान के नित्य धाम में जा रहे हो। तुम तो हम देवताओं से भी बड़े भाग्यशाली हो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। देवराज इंद्रों की स्तुति करते हुए उनको महरलोक तक ले जाते हैं। महरलोक में प्रजापति उस जीव का आदर करते हैं, दक्षादि प्रजापति। ये स्वर्ग से ऊपर महरलोक है। भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, ये प्रजापतियों का लोक है। प्रजापति स्वागत सत्कार करते हैं, कहते आज प्रजापतित्व हमारा धन्य हो गया। हमने कठोर तपस्याएं की, बड़े बड़े यज्ञ किए, साधन किए, हम तो महरलोक तक ही सीमित रह गए और तुम भूलोक का अतिक्रमण करके भुवरलोक, भुवरलोक का अतिक्रमण करके स्वर्गलोक, स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके महरलोक और महरलोक का अतिक्रमण करके जनलोक, तपलोक और सत्यलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के धाम को जाने वाले हो। तुम निश्चित ही भाग्यशाली हो। प्रजापति उसे नमस्कार करते हैं। वे प्रजापति उसे जनलोक तक लेकर के जाते हैं। जनलोक है सनकादिकों का लोक, वहां के प्रधान सनकादिक भगवान है। सनकादिक भगवान कहते देखो कितने भाग्यशाली हो तुम, भगवान के नित्य गोलोक वैकुंठ साकेत को गमन कर रहे हो। हमारी भी भगवान से राम राम कह देना, दंडोत प्रणाम कह देना। जनलोक में भगवान के विशेष ऋषि मुनि महात्मा निवास करते हैं। उनसे ऊपर तपलोक है, जनलोक निवासी ऋषि उसे तपलोक तक भेजते हैं। तपलोक में दुर्वासा आदि ऋषि वहाँ निवास करते हैं। वे ऋषि कहते हैं हम तो तप करके यहीं तक पहुँचे, तुम कहाँ जा रहे हो, धन्य हो तुम, तुम्हारा जीवन सफल है। फिर वो ब्रह्मलोक जाता है और जब ब्रह्मलोक पहुँचता है तो ब्रह्मा जी कमलासन से उठकर खड़े हो जाते हैं। भगवान ने हमको सृष्टि बनाने की आज्ञा दी थी, आज हमारा सृष्टि बनाना सफल हो गया। मेरी सृष्टि का एक प्राणी ब्रह्मलोक को भी लांघ कर भगवान के धाम को जा रहा है। ब्रह्मा जी अपने हाथ से उसका पूजन करते हैं। ब्रह्मलोक की सीमा तक उसे छोड़ने जाते हैं और इसके बाद जब ब्रह्मलोक की सीमा समाप्त हो जाती है, प्रकृति मंडल की सीमा समाप्त हो जाती है, उसके बाद जो परमव्योमनी के पहले वह महाव्योम है, उसमें विरजा नदी है। उस विरजा नदी में जब वह, ये विरजा कौन है, ये साक्षात श्री यमुना जी ही विरजा है। यमुना विरजा की हम लोग जय बोलते हैं। ये विरजा सखी ही यमुना जी बनी, लीला में दिखाते कि नहीं, विरजा सखी ही श्राप हो गया तो वो यमुना जी हो गई। ये विरजा हैं। अयोध्या में सरयू जी को विरजा कहते हैं, सरयू विरजा कीजिए, सरयू भी विरजा हैं। ये विरजा नाम की सखी ही अयोध्या में सरयू रूप से प्रवाहित हो रही हैं और ये विरजा नाम की सखी ही श्री व्रजभूमि में यमुना जी के रूप से प्रवाहित हो रही है। ये विरजा में जब जीव स्नान करता है तो उसका स्थूल देह तो यहीं समाप्त हो गया, सूक्ष्म देह और कारण देह, ये दो प्रकार के शरीरों की निवृत्ति विरजा के स्नान से हो जाती है। सूक्ष्म देह भी समाप्त हो जाता है और सूक्ष्म देह का जो कारण शरीर है वो कारण शरीर भी समाप्त हो जाता है। इसी को कहते हैं मुक्तावस्था, जहाँ स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार के शरीर जहाँ समाप्त हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मुक्तावस्था। और उस समय फिर भक्त को अपनी भावना के अनुरूप स्वरूप मिलता है और उसका वात्सल्य भाव है कि दास्य भाव है कि सख्य भाव है कि कांत भाव है, उसके भाव के अनुरूप उसे देह की प्राप्ति होती है। ये देह सच्चिदानंदमय होता है, सच्चिदानंद स्वरूप होता है, हाड़ मांस चमड़े का नहीं होता है। वो सच्चिदानंद स्वरूप होता है, भगवत तत्व के अपरोक्षानुभव के लिए ही वह मिलता है। देखो भगवान का अनुभव इस प्राकृत देह से नहीं किया जाता है।
आचार्य महेश जी बैठे, बड़े विधि पूर्वक पार्थिवार्चन ये कराते थे। तो उस पार्थिवार्चन में जो भूत शुद्धि है वो है क्या? भूत शुद्धि में वो अपना जो भीतर वाला जो सूक्ष्म देह है, वो उस देह को, जो पाप पुरुष है, उसे भस्म करके और पुनः उस भस्म को एकत्रित करके अमृत बीज से सिंचित करके, फिर उसको पृथ्वी बीज से करके, फिर कनकांडवत, कनकांडवत माने स्वर्णमय, वो दिव्य स्वरूप है, और फिर वह उपास्य देव का ही स्वरूप बन गया। तो उपास्य देव के स्वरूप में माने देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर देवता की पूजा करे। तो हमें ये भूत शुद्धि आदि जो कर्मकांड के प्रकरण हैं वो इसीलिए हैं कि ये मलमूत्र का भांड, ये देह, यह पांच भौतिक शरीर भगवत तत्व के अनुभव के योग्य नहीं है। इसलिए इसी शरीर को मंत्रोच्चार के द्वारा, भावना के द्वारा हम दिव्य रूप में, भावमय रूप में हम दिव्य स्वरूप को संपादित करके और उससे भगवान की पूजा करें, ये उसका तात्पर्य। वहां दिव्य देह प्राप्त होता है विरजा स्नान के बाद। जब विरजा स्नान के बाद दिव्य देह प्राप्त, बहुत ध्यान से सुने, ये बातें जल्दी सुनने को नहीं मिलेंगी। जब विरजा स्नान के बाद दिव्य देह प्राप्त होता है, तब जीव भगवान के नित्य धाम में जाता है। सबने अलग अलग नक्शा बना रखे हैं। बैकुंठ वाले कहते सबसे ऊपर बैकुंठ है, उसके नीचे साकेत गोलोक है। गोलोक वाले कहते सबसे ऊपर गोलोक है, उसके नीचे साकेत बैकुंठ है। साकेत वाले कहते सबसे ऊपर साकेत है, फिर उसके इधर उधर गोलोक वैकुंठ हैं। भैया हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, रामकृष्ण नारायण में भेद नहीं, इसलिए रामकृष्ण नारायण के धाम में भी भेद नहीं। ये ऊपर नीचे वाली बात कहीं है प्रमाण रूप में भी, वो इसलिए है कि उस उपासक भक्त के मन में अपने इष्ट धाम के प्रति विशेष भाव जगे, इतना ही प्रयोजन है। उसमें ऊंचा नीचा करने का प्रयोजन नहीं है। उसमें क्या ऊंचा क्या नीचा, भगवान भी दूसरा भगवान नहीं बना सकते। लो साहब, सर्वसमर्थ भगवान है, अपने जैसा दूसरा बना के दिखाओ, नहीं बना सकते। इसलिए भेद बुद्धि रख करके और फिर अपने अंतःकरण को मलिन नहीं बनाना चाहिए। जो भी आपका भाव है, उस भाव के अनुरूप आपको भगवान का नित्य धाम मिल जाएगा। अब ध्यान से सुने, उस नित्य धाम में जब जीव उपस्थित होता है तो उसे धाम के द्वार पर दो महापुरुष मिलते हैं। और ध्यान से सुने, एक तो उनके पूज्य सदगुरुदेव भगवान, वो धाम के द्वार पर मिलेंगे प्रतीक्षा करते हुए। और दूसरे मिलते हैं जिस परंपरा में सदगुरु भगवान प्रकट भये हैं, उस परंपरा के मूल आचार्य। दाहिना हाथ सदगुरु भगवान पकड़ लेते हैं, बायां हाथ आचार्य चरण पकड़ लेते, संप्रदाय आचार्य। श्री रामानंद आचार्य पकड़ लेंगे, श्री निम्बारकाचार्य पकड़ लेंगे, श्री विष्णु स्वामी आचार्य पकड़ लेंगे, श्री मध्वाचार्य पकड़ लेंगे, इत्यादि प्रकार से श्री वल्लभाचार्य पकड़ लेंगे। और फिर उस जीव को भगवान की शरण में ले जाते हैं, डाल देते हैं, लो आपकी भेंट आपके चरणों में अर्पित है। तो उस जीव को देख करके भगवान इतने द्रवित हो जाते हैं, भगवान के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाती है। जैसे किसी माँ का इकलौता पुत्र बरसों से खो गया हो, माता दिन रात रुदन कर रही हो
और अकस्मात कोई उसके एकमात्र पुत्र को लाकर उसकी गोद में रख दे, उस मां को कितनी प्रसन्नता होगी। उससे भी कई गुना अधिक प्रसन्नता भगवान को होती है। भगवान अपने प्रेमाश्रु जल से उस जीव का अभिषेक कर देते। वो चरणों में पड़ा है, भगवान के नेत्रों से जल बहता है। भैया जी, ये बात बहुत सच्ची नहीं है कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुल हैं। जीव में जितनी व्याकुलता, भगवत व्याकुलता सबके भीतर नहीं होती है। ये गुरुजनों की कृपा से ही व्याकुलता जगती है। भगवत दर्शन की व्याकुलता सबके भीतर उत्पन्न नहीं होती। भगवत दर्शन की चाह सबके भीतर नहीं जगती। मलिन अंतःकरण में व्याकुलता जगती नहीं है। और जब व्याकुलता जगती है तो लगता है कि हमसे अधिक व्याकुल कोई नहीं होगा, भगवान तो मौज कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। हम रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और ठाकुर जी पता नहीं कहाँ चैन की बंसी बजा रहे हैं, ऐसा लगता है कई बार। और प्रेमी कह भी देते, नाया तस् सखी निर्दया। अरे निर्दय, अरे सखी वो निर्दय अब तक नहीं आया। ठाकुर जी को निर्दय भी कह देते हैं। पर सच्ची बात यह है कि हम जितने व्याकुल नहीं हैं, उससे कई गुना अधिक व्याकुल श्री ठाकुर जी हमें अपनी अंक में लेने के लिए। और भगवान कितने व्याकुल हैं, इसकी अनुभूति तब होती है जब जीव भगवान के नित्य धाम में पहुंचता है। तब यह अनुभूति होती है कि भगवान कितने व्याकुल हैं। उस समय जीव कहता है अन्नो हम, श्रुति है अन्नो हम, हे प्रभु मैं आपका अन्न हूं। अन्न का अर्थ है भोग्य, मैं आपका भोग्य हूं। अन्नो हम अन्नादस्त्वम, हे प्रभु मैं आपका अन्न हूं और आप अन्नाद हैं। अन्नाद जानते हैं? अन्नम अतीति अन्नादः, अन्न को खाने वाले को अन्नाद कहते हैं। अर्थात मैं आपका भोग्य हूं और आप मेरे एकमात्र भोक्ता हैं। इसलिए जीव के जीवत्व की सार्थकता इसी में है कि वह जिसका भोग्य है वहां तक पहुंच जाए। कुंज बिहारी भैया जी ने, इनकी माता जी ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई। बढ़िया अधोटा दूध की खीर बनाई, बड़े सुंदर सहस्त्र छिद्री मालपुआ बनाए, और बढ़िया सुंदर गड्ढ की साग बनाई, और क्या कहना, मीठी चटनी भी बनाई। तरह तरह की सुंदर व्यंजन, सुंदर रसोई बनी, ठाकुर जी को भोग लगा और महाराज को न्योता दे दिया, हमें न्योता दे दिया। और हम पहुंचे ही नहीं, हमने खाया ही नहीं। तो आपके मन में, आपकी माता जी के मन में क्या होगा? आपके मन में यही आएगा, ले ओ साहब, हम तो सवेरे 4 बजे से उठे, कहाँ कहाँ से गैया का घी जुटाया, दूध जुटाया, कितना मेहनत की, ये सब बेकार चला गया, सारा परिश्रम बेकार हो। ये कहेंगे कि नहीं? सार्थकता इसी में है कि जिसके लिए बनाया गया उस तक पहुंच जाए। ठीक इसी प्रकार से जीव अन्न है और अन्नाद भगवान हैं, भोग्य भोक्ता भगवान है और जीव भोग्य है। इस जीव की सार्थकता इसी में है, वो भोक्ता उसको आरोग लेवे, उसके स्वाद को ग्रहण कर लेवे। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने, भगवान भोक्ता हैं, जीव भोग्य है, पर उस भोग्य को भोक्ता के योग्य बनाने वाला कौन है? भोग्य को भोक्ता के योग्य बनाने वाले तत्व का ही नाम है संत, उसी तत्व का नाम है सद्गुरु। जीव तो खेत में लगे हुए धान के जैसा है,
खेत में लगी हुई धान के जैसा है जीव। और ये संत सद्गुरु उस धान का चयन करते हैं, फिर उसको ओखली में कूटते हैं, कूट पीट करके। ये कूटना पीटना क्या है, ये वचनों से ही कूटते पीटते हैं। कूट पीट करके इसका ज्ञान कर्म का छिलका उतार देते हैं और भीतर से शुद्ध चावल निकल आता है। फिर उसको सुंदर अमनिया करके शुद्ध करके फिर बढ़िया प्रेम की हांडी में चढ़ा करके और फिर उसकी सुंदर खीर बनाते हैं, मिश्री डालते हैं। और इतना सुंदर उस धान को, जो खाने योग्य नहीं था, उसको इतना सुंदर बना देते हैं कि ये तुलसी दल पधराते ही, जब गुरुजी गले में तुलसी दल पधराते हैं तो तुलसी दल पधराते ही ठाकुर जी के मोहड़े में पानी आ जाता है। अरे भाई बहुत सुंदर खीर है, खाने के योग्य है। ये तो हम ऐसे ही कह रहे हैं, ठाकुर जी इतने लालची नहीं है, पर चलो लालची कह दें तो क्या है। भगवान अपने अंशभूत जीव को और अंगीकार करना चाहते, इसमें क्या हानि है, ठीक ही है। मम इवांसो जीव लोके जीवूता सनातना। ये है। तो अब देखो, बहुत ध्यान से सुने, संसार के संबंध तो यहीं समाप्त हो गए, लेकिन संत सद्गुरु का संबंध वहां तक चला गया। इससे सिद्ध हो गया कि नहीं, वो अलौकिक संबंध है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चलो एक बात और कह देते हैं हम। यहां जब तक जीव रहता है तब तक उसको लगता है कि भगवान और गुरु दो हैं, और जब नित्य भगवान के धाम में पहुंचता है तो लगता है कि गुरु और भगवान दो नहीं, एक ही हैं। उनको लगता है कि यही भगवान तो गुरु बनकर अपनी प्राप्ति का साधन का उपदेश करने हमारे लिए पधारे थे। इन्होंने स्वयं भक्त बनकर, उपासक बनकर यहां तक हमें पहुंचाया। आज ये बोध हो जाता है कि भक्त और भगवान में, संत और भगवंत में, भगवंत और गुरु में भेद नहीं है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। इस रहस्य का बोध हो जाता है। वहां जाने पर ऐसा लगता है कि अरे जिनको हम पाना चाहते थे वो तो गुरु रूप में हमें पहले ही मिल चुके थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।